हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वाला वीडियो एक लाइव ट्रेड होने वाला है जहां पर मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि एक लाइव ट्रेड का वीडियो आप बनाओ। तो यहाँ पर जुबिलेंट फूड का एक चार्ट आप लोग देख सकते हो। जो जुबिलेंट फूड का चार्ट मैंने कल शेयर करा था कि यहाँ पर सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर हमें एंट्री के चांसेस फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर दो पोजीशंस बनाने के लिए मैंने कहा था कि अगर सपोज ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट होता है पुल बैक पे, हम लोग एंटर करके बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ से ब्रेकआउट होता है तो पुल बैक पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम लोग एंटर करेंगे शॉर्ट के लिए। फाइन। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ था आज समवेयर यहाँ पर। ओपनिंग के बाद से ही कंटिन्यूसली स्टॉक में फॉल आया था। ठीक है, फॉल आने के बाद आप लोग देख सकते हो ए वाला जो जोन हमने मार्क करा है, ये वाला जोन ब्रेक कर दिया। फाइन। लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर इस जोन के ब्रेक के बाद हम लोगों ने एंटर तो हम लोग नहीं करने वाले थे। एंटर कहाँ पर करेंगे? जब पुल बैक हो जाए और पुल बैक पे रिजेक्शन मिल जाए। फाइन। यहाँ पर कहीं पर भी रिजेक्शन नहीं हुआ है, उसके बाद ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आया है। तो एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि आप लोगों ने मेजॉरिटी टाइम्स ये नोटिस करा रहेगा कि जब भी कोई स्ट्रक्चर, जो कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर हो, कोई भी पैटर्न यहाँ पर हो, अगर इसका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाए और स्ट्रक्चर पंक्चर हो जाए और पंक्चर होने के बाद वो फिर से अपने रियल स्ट्रक्चर में एंटर करे, तो मोस्टली वो स्ट्रक्चर में ही मूव करेगा उसके बाद। ठीक है, जो पंक्चर होता है वो फॉल्स ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूअसली। अब हमें क्या करना है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट अगर आपको मिल जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट के बाद आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर के बीच में भी ट्रेड ले सकते हो। सिमिलर चीज क्या यहाँ पर हो रही है? यस, कि हमें दो पोजीशन बनानी थी, एक तो बाइंग की या सेलिंग की, जो मिले वो। अब यहाँ पर कंटिन्यूसली फॉल हुआ था, उसके बाद स्टॉक अपने स्ट्रक्चर में आया। स्ट्रक्चर में आने के बाद यहाँ पर इसका क्या हुआ है? ब्रेकआउट हुआ है। फाइन। स्ट्रक्चर में आने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट। अब एंट्री कहाँ कहाँ फंसते हैं लोग, कहाँ कहाँ ट्रैप में फंसते हैं? एक चीज यहाँ पर कि जस्ट मार्केट ओपन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था तो वहां पर एंटर करेंगे, उसके बाद उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। नेक्स्ट की यहाँ पर फिर से रिट्रेसमेंट के बाद, ये मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, उसके बाद अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तब क्या करते हैं लोग? वहां पर एंटर कर लेते हैं डायरेक्टली विदाउट कंफर्मेशन। यहाँ पर सेकेंड ट्रैप हो जाता है। अब यहाँ पर एंट्री कहाँ बनती है? जब एक मोमेंट हो जाए, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाए और ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिट्रेसमेंट पे जैसे ही रिजेक्शन होता है, हमें एंटर करना है। फाइन। अब यहाँ पर मेरी एंट्री आप लोगों को दिखाता हूँ। जुबिलेंट फूड का चार्ट यहाँ पर 3119.35 पे मैंने बाइंग करी थी, 3144.10 को मैंने सेल करा है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑलमोस्ट 1:3.41। यहाँ पर टारगेट मेरा हिट हुआ है, उसके बाद भी स्टॉक आप लोग देख रहे हो कंटिन्यूसली अप साइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे 21 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा है। ये वाली चीज यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन थी, जैसे ही पुल बैक पे आती है मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। स्टॉप लॉस ये वाली जो सपोर्ट लाइंस, ये वाला मूविंग एवरेज है, इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। फाइन। उसके साथ और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें पता है कि एक स्टॉक अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो इसका एक ओरिजिनल मूव है, इसको हम लोग इम्पल्स मूव कहेंगे। इम्पल्स मूव के बाद अगर स्टॉक सपोज स्विंग मार के यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन, या फिर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट मैक्सिमम कहाँ तक होता है? जो अपना इनिशियल पॉइंट है वहां तक। ठीक है, और मिडल वे में भी स्टॉक क्या कर सकता है? सपोर्ट फेस करके यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। ये वाली एक इंपल्सिव मूव होती है, ये एक रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूस अपनी इंपल्सिव मूवमेंट। ओके, बट यहाँ पर वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपने एक चीज नोटिस करी रहेगी कि एक इंपल्सिव मूव जब होती है, तब वहां पर वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम। जब एक रिट्रेसमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक रिट्रेसमेंट होता है तो रिट्रेसमेंट पे जो वॉल्यूम होना चाहिए, वो वॉल्यूम एक डिक्रीजिंग वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो उसे हम लोग रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे, उसे हम लोग रिवर्सल कहेंगे। फाइन। तो जब एक रिट्रेसमेंट हो रहा है तब वॉल्यूम क्या होना चाहिए? एक डिक्रीजिंग वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब वहां पर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, स्टॉक अब रिवर्स मार सकता है। अब सिमिलर चीज क्या आप लोग यहाँ पर देख रहे हो? जब एक स्टॉक यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली यहाँ पर स्टॉक जब ऊपर की तरफ जा रहा था, तब आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। फाइन। इंक्रीजिंग वॉल्यूम। जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है, रिट्रेसमेंट पे क्या हो रहा है? रिट्रेसमेंट पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है।
देखिए कंटिन्यूअसली जब यहाँ पर हमने रिजेक्शन पे बाइंग करी, रिजेक्शन पे बाइंग करने के बाद क्या हो रहा है, मतलब जो ओरिजिनल मूव थी वो ओरिजिनल मूव यहाँ पर कंटिन्यू होने वाले, तब वॉल्यूम में क्या हो रहा है, तब वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। मतलब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जब रिट्रेसमेंट हो, रिट्रेसमेंट पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग। अगर रिट्रेसमेंट पे वॉल्यूम डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है मतलब वो क्या है, रिवर्सल है, ना कि रिट्रेसमेंट। तो इस तरह से आप लोग एक ट्रैप में फंसने से बच सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही पुल बैक होता है, मैंने एंट्री कर ली यहाँ पर और प्रॉफिट प्रॉफिट डिफाइंड है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्टॉप लॉस ट्रेल वगैरह क्यों नहीं करा। सो दूसरे एक ट्रेड, दूसरे 2-3 ट्रेड में मैं एंट्री थी मेरी, तो रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो मेंटेन हो रहा था 1:3.41 का, और डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो अभी भी स्टॉक यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों को ऐसी मोमेंट अगर कैच करनी है तो आपको ये वाली सब चीजें क्लब करनी पड़ती है। जस्ट एक ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट नहीं होता एंट्री के लिए। 2-3 चीजें आपको हर बार कंसिडर करनी होती है, तभी आप लोग ऐसा मूव कैच कर पाते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज। लाइव ट्रेड किसी ने बहुत डीएम्स आए थे इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइज।